हेलो दोस्तों, मैं अमित गुप्ता। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन मैथ पर। आज आपका परसेंटेज का क्लास 8 होगा। इस क्लास में आप एक अच्छी ट्रिक के अनुसार इस क्लास को स्टार्ट किया जाएगा, जो आप प्रत्येक क्वेश्चन को, आज का जो क्लास चलेगा, हर एक क्वेश्चन को आप मुश्किल से 4 से 5 सेकंड में उसका आंसर निकालेंगे। तो आप बिना वीडियो को स्किप किए इस वीडियो को कंटिन्यू देखें। आपको देखेंगे 100% इस वीडियो से आपको लाभ मिलेगा। तो आइए बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए परसेंटेज को इस पहले क्वेश्चन को देखते हैं, और इस क्वेश्चन को आपको लगाने में मुश्किल से 4 से 5 सेकंड समय लगेगा। तो आइए इसे ट्रिकी पहले मेथड से देख लेंगे किस तरीके से आपको लगाना है। पहले ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। चावल के मूल्य में 25% कमी हो जाता है तो एक व्यक्ति 180 रुपए में 3 केजी चावल अधिक खरीदता है। तो चावल का जो घटा हुआ मूल्य है या वर्तमान मूल्य आपसे पूछा जा रहा है। यानी 25% जब कमी हो जाती है चावल के मूल्य में, तो जाहिर सी बात है घटा हुआ मूल्य हो जाएगा। घटा हुआ मूल्य या वर्तमान मूल्य उस समय चलेगा, उसका मूल्य आपसे पूछा जा रहा है। आप इसे पहले ट्रिक के मेथड से देखेंगे किस तरीके से आप 4 से 5 सेकंड सॉल्व करेंगे। यानी ये हो जाएगा 25% जब कमी होती है तो 25/100। मैं इसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा कैसे ये लगाया जा रहा है। 25/100 180/3। ध्यान से 25 चौको 100, 3 छक्के 18, 4 से 15 कटेगा, यानी 15 रुपया प्रति केजी। यानी 1 केजी में वो 15 रुपए की खर्च करेगा। वही उसका मूल्य वर्तमान मूल्य चलेगा। उस समय जो चलेगा 15 रुपए में 1 केजी आपको, मतलब 15 रुपए में 1 केजी आपको वो सामान मिलेगा। तो आइए इसे मैं बेसिक आपको बता दे रहा हूँ, बेसिक किस तरीके से करेंगे। आइए इसे बेसिक से करेंगे। बेसिक देखें किस तरीके से समझेंगे, क्या मतलब क्वेश्चन कर रहा है आपको। चावल के मूल्य में 25% कमी होती है। जो चावल का जो प्रारंभिक मूल्य हमें नहीं मालूम, उसे मान लेंगे, हमें मानना पड़ेगा। माना चावल का प्रारंभिक मूल्य बराबर 100 रुपया। अब इसमें बोल रहा है 25% कमी करने पर। 25% जो कमी करता है यानी -25 से मैंने इसे दर्शा दिया। अब जो होगा इसका चावल का वर्तमान मूल्य होगा आपका। कमी करेंगे कितना होगा x का 25% जब कमी करेंगे तो जो वर्तमान मूल्य चलेगा उस समय, चावल का जो उस समय वर्तमान मूल्य चलेगा, जब 25% कम हो जाएगा 75 पर चलेगा। यानी 75, 100 में से 25 घटाएंगे तो 75, 75/100, 25 3 75, 25 चौको 100, यानी 3x/4। ये आपका वर्तमान मूल्य हो गया। अब इसे प्रश्नानुसार देखेंगे क्या कर रहा है कि 180 रुपए में 3 केजी चावल अधिक खरीदता है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या करेगा, वर्तमान मूल्य से खरीदी गई चावल की मात्रा माइनस प्रारंभिक मूल्य से खरीदी गई चावल की मात्रा। अब यहाँ पर अधिक, जो मतलब अधिक खरीदी गई जो चावल की मात्रा होगा, अधिक खरीदी गई चावल की मात्रा। ये आपको मैं बेसिक बता दे रहा हूं, बस आप बेसिक में लगाएंगे, ट्रिक से ही लगाएंगे, आपको ज्यादा सुटेबल लगेगा। क्योंकि ट्रिक से आप 4 से 5 मिनट इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस तरह क्वेश्चन का भी आप पेपर में पूछेगा, इसलिए आपको मैं बता दे रहा हूं। अब इसे बस ध्यान से देख लें किस तरीके से सॉल्व किया जा रहा है। तो वर्तमान मूल्य से जो खरीदी गई मात्रा होगा, वर्तमान मूल्य से मतलब कि मात्रा जो निकालने के लिए कितना दिया, 180 दिया है। तो 180 बटे वर्तमान मूल्य कितना है 3x/4 माइनस 180/x इक्वल टू 3 के बराबर हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे, नीचे हो जाएगा, दिखाई दे रहा है ना। इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा ना। इसको अगर लिखना होगा क्या लिखेंगे, 180 × 4/3x माइनस 180/x इक्वल टू 3। अब इसको मैं ऊपर दिखा दे रहा हूँ, चाहिए आप काट लेंगे पहले इसको। 36 18 60 हो जाएगा। ये काटा गया, देखिए 3 से इसको 6 बार कटा, 36 18, यानी यहाँ हो जाएगा कितना 224/x माइनस 180/x इक्वल टू 3। इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब इसका अंतर कितना होगा, एक्स में एक्स ही होगा, अंतर कितना का होगा, यानी 240 माइनस 180 इक्वल टू 3। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर आपका 3x/4 है, तो अंतर कितना हो रहा है 20 20 40 60, 60x इक्वल टू 3, 3 दूनी 6, यानी x बराबर 20 रुपया प्रति केजी। जो x वर्तमान प्रारंभिक मूल्य जो चलेगा, x बराबर 20 रुपये प्रति केजी हो रहा है, यानी जो प्रारंभिक मूल्य आपका निकल गया 20 रुपये प्रति केजी। अब यहां से आप
वर्तमान मूल्य आपसे पूछा जा रहा है या घटा हुआ जो मूल्य होगा 25% कमी के बाद आपका जो ये मूल्य है 3x/4 है। आप यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे, आंसर आ जाए 3 × 20/4, 4×5 = 20 यानी 15 रुपया प्रति केजी। आपने देखा, आपको इस तरीके से आप बेसिक में लगाएंगे तो आपको ज्यादा समय लगेगा। बस मैंने इसलिए बता दिया, आप इसको समझेंगे कि बेसिक क्या कर कैसे आपको लगाना है। आइए इसी तरह क्वेश्चन को आप एक और मैं दिखा दे रहा हूं, आप उस क्वेश्चन को ट्रिकी मेथड से लगाएंगे कैसे। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सेब के मूल्य में 20% कमी हो जाता है तो एक व्यक्ति ने 2400 रुपए में 5 केजी सेब अधिक खरीदा है। तो सेब का घटा हुआ मूल्य वर्तमान मूल्य से पूछा जा रहा है। इसका जो सूत्र होता है, आप सूत्र देखेंगे पहले। आप क्या कर रहा है, आप पहले ध्यान सूत्र देख लेंगे। पहले वर्तमान मूल्य आपसे पूछे तो पहले वर्तमान मूल्य देख लेंगे आप। वर्तमान मूल्य बराबर मूल्य में प्रतिशत जो कमी या वृद्धि लिख लेंगे यहाँ पर। मूल्य में प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी बटे 100। जब वर्तमान मूल्य चलेगा आपका 100 रहेगा यहाँ पर, इंटू रुपया, जो यहाँ पर रुपया लिखा रहेगा वो आपको लिखना है। या जब वृद्धि होगी तो आपको जाहिर सी बात है कम खरीदेंगे तो कम, या जब कमी रहेगी तो अधिक खरीदेंगे, कम या अधिक खरीदी गई मात्रा। ये आपका वर्तमान मूल्य सूत्र हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे प्रारंभिक मूल्य। आपसे अगले क्वेश्चन में कराऊंगा मैं प्रारंभिक मूल्य कैसे आपको निकालना है। प्रारंभिक मूल्य बराबर मूल्य में प्रतिशत वृद्धि या कमी बटे 100। अब यहाँ पे जब प्रारंभिक मूल्य निकालेंगे, आप बस ये ध्यान देना, जब प्रारंभिक मूल्य आपसे पूछा जाएगा तो 100 में से आपको घटाना है। अगर क्वेश्चन में प्रतिशत वृद्धि रहेगी तो आपको जोड़ना है प्रतिशत वृद्धि, या अगर कमी दी जाएगी क्वेश्चन में तो आपको घटा देना है। जब कमी है तो घटा देंगे, जाहिर सी बात है। ये सेम प्रोसेस चलेगा आपका, रुपया बटे जब वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात आप कम खरीदेंगे मात्रा, जो मतलब जो वस्तु खरीदेंगे, कम या अधिक खरीदी गई मात्रा। ये आपका प्रारंभिक मूल्य का सूत्र हो गया। आइए ये मैंने सूत्र बस दिखा दिया, आप सूत्र को ध्यान से देख लेंगे कि जब वर्तमान मूल्य पूछेगा तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, जब प्रारंभिक मूल्य पूछेगा तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। आप मुश्किल से इसे 4 से 5 सेकंड में आपको याद करने की जरूरत नहीं है। मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको मैं बता दूंगा कैसे क्या हो रहा है, बस आप ध्यान से देखें कैसे क्या किया जाए। देखिए, सेब के मूल्य में जब 20% की कमी हो जाता है तो एक व्यक्ति ने 2400 रुपए में 5 केजी सेब अधिक खरीदता है, तो सेब का घटा हुआ मूल्य कितना होगा। घटा हुआ मूल्य पूछा जा रहा है, यानी आपसे वर्तमान मूल्य पूछा जाता है। वर्तमान मूल्य मैंने बता दिया है, जो यहाँ पर वर्तमान मूल्य लिखेंगे यहाँ पर, देखिए ध्यान से, जो वर्तमान मूल्य लिखेंगे क्या कैसे लिखेंगे, 20/100। जब वर्तमान मूल्य चलेगा तो आपको सेम चलना है। वर्तमान मूल्य मतलब कि जो चल रहा है आपको सेम चलाना, वैसे ही कुछ इसमें माइनस वाइनस नहीं करना, आप ध्यान से देखेंगे। इनटू रुपया कितना है 2400/5, 20/100, 5 चौको 20, 5 छोटे 40, 0, 5 9 45, 5 6 30, यानी 96 रुपया प्रति केजी। जो वर्तमान मूल्य उस समय चलेगा, घटने के बाद मतलब कि कमी के बाद जो उस समय मूल्य चलेगा, आपको 96 रुपए में 1 केजी उसमें सेब मिलेगा। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। मतलब उसमें कमी में रहेगा तो मैं बता दूंगा कैसे लिखना है। अब बस अब इस सूत्र को ध्यान से एक बार देख लेंगे कैसे लिखा गया है, और मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बता दूंगा सूत्र को कैसे प्रयोग करना है, कैसे क्या करना है। आइए इस अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका तीसरा चलेगा। संतरे के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाता है तो एक व्यक्ति ने 1600 रुपए में 4 केजी संतरा कम खरीद पाता है। जब वृद्धि होगा तो 1600 रुपए में 4 केजी संतरा कम खरीदता है, तो संतरा का बढ़ा हुआ मूल्य कितना होगा। बढ़ा हुआ मूल्य मतलब वर्तमान मूल्य आपसे पूछा जा रहा है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से किस तरीके से करना है। संतरा का जो मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, बढ़ा हुआ मूल्य मतलब वर्तमान मूल्य आपसे पूछा जा रहा है, तो वर्तमान मूल्य को मैंने सूत्र बता दिया क्या, वर्तमान मूल्य। अब कुछ करना नहीं है, जब वृद्धि दिया तो 20/100। जब आपसे प्रारंभिक मूल्य मतलब पूछा जाएगा प्रारंभिक मूल्य कितना होगा, तब यहाँ से वृद्धि रहेगा तो अब यहाँ पर 20 जोड़ेंगे, अगर कमी रहेगा तो 20 यहाँ 100 में से घटा देंगे। अब बाकी से प्रोसेस वही चलेगा, रुपया बटे जो कम या अधिक कर दी गई मात्रा रहेगी वो आपको लिख देना यहाँ पर। वर्तमान मूल्य आपसे पूछा जा रहा था 20/100 मैंने लिख दिया है, और रुपया है यहाँ पर 1600 रुपया। 4 केजी अधिक खरीदता है मतलब कम खरीदता है, 4 केजी यहाँ लिख देंगे। 20/100 यहाँ हो जाएगा, 4 चौको 16, 5 बटे 40, यानी 80 रुपया प्रति केजी,
यानी उस समय जब घटा बढ़ा हुआ मूल्य जो होगा आपका 80 रुपये में आपको 1 केजी संतरा आपको मिलेगा। आपने देखा इससे कितना कम समय में आप इस क्वेश्चन करेंगे। आप बस इसको ध्यान से देखेंगे तो आप 4 से 5 क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को इतना शेयर करें, आपको दूसरे तक पहुंचाएं और इस वीडियो को लाइक करें। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। अंडों के मूल्य में 50% वृद्धि होने पर 24 रुपये में 4 अंडे कम मिलते हैं, तो प्रति अंडे का मूल्य कितना होगा, ऐसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपसे अंडे के बारे में जिक्र किया जा रहा है, यहाँ पर आपसे दर्जन बार पूछा है। इसको मैं बाद में दिखाता हूँ, पहले आपको ये पूछा जाए कितना मूल्य होगा, यानी वृद्धि के बाद का मूल्य पूछा जा रहा है, वर्तमान मूल्य सबसे पूछा जा रहा है। तो वर्तमान मूल्य का आपका जो सूत्र मैंने बताया अभी को, वर्तमान मूल्य बराबर जो मूल्य में वृद्धि या कमी दी गई उसको लिखना है 50/100 और रुपया कितना दिया 24, अंडे कितने दिए हैं 4 अंडे कम मिलते हैं तो 4 से डिवाइड कर देंगे। 50 दूनी 100, 4 दूनी 8, 8 3 24, यानी 3 रुपया प्रति अंडा, यानी 3 रुपये में 1 अंडा मिलेगा। 1 अंडा का दाम यहाँ पर आपका 3 रुपया है। अब दर्जन आपसे पूछा जा रहा है जब 1 अंडा का मूल्य, आप देखेंगे क्या, 1 अंडा का मूल्य आपका 3 रुपया है तो 12 अंडा, एक दर्जन में आपको कितना होगा 12 अंडा, यानी 12 अंडा का मूल्य कितना होगा 12 × 3, यानी 12 3 36 रुपया प्रति दर्जन, यानी 1 दर्जन आपका अंडा का जो मूल्य होगा 36 रुपये होगा। आपका आंसर यही होगा। आपने देखा आप इसे जब बार बार लगाएंगे ना, ये केवल कैलकुलेशन, आपको इतना कैलकुलेशन थोड़े करना है। आप इसे जब शॉर्ट ट्रिक से लगाएंगे, आप इसको जल्द जल्द काटेंगे और इसको आप मुझबानी, जब 3 रुपये आ गया आपका तो 3 रुपये अंडा का मूल्य आ गया, आप यही कर सकते हैं। 1 दर्जन में 12 होता है तो 12 3 36, 36 रुपये प्रति दर्जन। आपको इतना लगाने, मैं तो आपको बस केवल समझा रहा हूँ आप किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे जल्द से जल्द। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। चावल के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक आदमी 480 रुपये में 3 केजी चावल अधिक खरीद लेता है, तो चावल का पहले वाला मूल्य कितना था। अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है प्रारंभिक मूल्य। ये आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में चावल का पहले वाला मूल्य क्या है या प्रारंभिक मूल्य कितना होगा या कितना था, होगा नहीं था, इसको क्योंकि पास्ट में पूछा जा रहा है। अगर आपसे ये क्वेश्चन से आप पकड़ सकते हैं, अगर पूछा जाएगा चावल का मूल्य कितना होगा, यानी फ्यूचर की बात पूछ रही है, यानी आगे की जो होगी, यानी ये कमी या वृद्धि की बात की आपकी बात पूछी जाएगी तो होगा देगा। आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं कि कौन सा मूल्य से पूछा जा रहा है। चावल का पहले वाला मूल्य कितना था, यानी ये जो कमी के पहले का जो मूल्य था आपसे ये पूछा जा रहा है, यानी चावल का प्रारंभिक मूल्य आपसे पूछा जा रहा है। अब इसको देखेंगे, आपसे मैंने जो शुरू में ट्रिक बताया था, जो सूत्र मैंने बताया था, तो प्रारंभिक मूल्य जो निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, मूल्य में वृद्धिया मतलब प्रतिशत जो वृद्धिया कमी देगी उसको लिखना है, यानी 20% कमी दे रही है, अब 100 में से 20 घटा देंगे। यहाँ पर प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए जब कमी देगी तो 100 में से आप 100 में से 20 घटा देंगे, और वृद्धि होगी तो 100 में 20 जोड़ देंगे, और बाकी सेम प्रोसेस वही होगा। जो रुपया दिया रहेगा वो रुपया को लिखना है 480 दोनों में, और 3 से डिवाइड करना है जो कम या अधिक खरीदी गई मात्रा होगी आपसे। तो यहाँ कितना होगा आपका 20/80 होगा इंटू 480/3 होगा, एंड 20 चौको 80, 4 4 4 दूनी 120 हो जाएगा, 3 चौको 12 यानी 40 रुपया। जो आपका आंसर होगा 40 रुपया प्रति केजी, केजी में ना, हाँ 40 रुपया प्रति केजी, यही आपका आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वो क्वेश्चन थोड़ा दूसरा रहेगा, मतलब नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन को देखते हैं आप। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये आपका नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन होगा। ये अगला आपका टाइप क्वेश्चन हो गया। चीनी के मूल्य में 36 रुपये प्रति केजी से बढ़कर 45 रुपये प्रति केजी हो गया, तो चीनी के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि आपसे पूछा जा रहा है कितना होगा। यानी आप देखेंगे 36 रुपये से चीनी का जो मूल्य पहले था 36 रुपये से बढ़कर 45 रुपये हो गया। ये आप ध्यान देखेंगे, अब क्या 36 रुपये पहले आपका था, अब ये जब बढ़ा है तो आपका 45 रुपये हो गया। यहाँ पर वृद्धि कितनी देखने की मिल रही है, 4 5 4 9 रुपये की आपकी वृद्धि देखने की मिल रही है। तो मैंने इसको बता दिया, आप तुलना करेंगे तो यानी जो प्रतिशत वृद्धि निकालना है, यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि बराबर जो वृद्धि हुई है मूल्य में वो लिख लेंगे, और प्रारंभिक मूल्य कितना होगा आपका जिससे तुलना किया गया है। 36 तुलना किया गया तो पता चला हमको
कि ये आपका 9 रुपये यहाँ पर बढ़ा है, तो 9 रुपये ऊपर लिख लेंगे और प्रारंभिक मूल्य जो है उसको नीचे लिखना है 36 इंटू प्रतिशत बदलने के 100% से गुणा कर देंगे, 9 चौको 36, 4 से 25 कटेगा यानी 25 रुपया प्रति, 25 रुपया आपका प्रतिशत निकल जाएगा जो उसके मूल्य में वृद्धि हुई है। आइए इसी टाइप के और क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ, आप ध्यान समझ लेंगे। आइए इस अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आलू के मूल्य में 24 रुपए से जो घटकर 21 रुपए हो गया, तो आलू के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हो गई, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ आप ध्यान से देखेंगे, आप इस क्वेश्चन को 24 रुपए पहले था, अब ये क्या हुआ, घटकर अब 21 रुपया हो गया। आपसे कमी पूछा जा रहा है प्रतिशत में, यहाँ देखेंगे कितने प्रतिशत, कितने रुपए पहले यहाँ पर कमी हो गई आपकी 3 रुपए की। तो जब प्रतिशत यहाँ से कमी निकालेंगे, प्रतिशत कमी बराबर, और बताया गया है जो रुपया में कमी निकला है वो ऊपर रखेंगे, प्रारंभिक जो मूल्य था, जो मूल्य में कमी हुई 3 रुपए को ही, और जो प्रारंभिक मूल्य था उसको नीचे लिखना है, यानी 24 को नीचे लिखेंगे और प्रतिशत बदलने के लिए 100% से गुणा कर देंगे, 3 और 24, 4 दूनी 8, 4 25 100, यानी 25/2 यानी इक्वल टू 12.5%। अब इसकी काटेंगे 12.5% निकल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे धांसू ट्रिक के साथ, जो आप परसेंटेज के क्वेश्चन को, प्रत्येक क्वेश्चन को आप शॉर्ट ट्रिक में करेंगे 4 से 5 सेकंड में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन अपना ऑन कर लें, ताकि इस तरह की वीडियो जो आपके यूट्यूब पर डाला जाए आपके जल्द से जल्द आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।